द इकोनॉमिक्स मैगजीन ने 2008 में कहा था कि पूरी दुनिया के अंदर अब एक खामोश सोनामी आ रहा है और ये सोनामी कहर से जुड़ा होगा और ऐसा कहर पूरी दुनिया के अंदर आने जा रहा है, ऐसी भूख पूरी दुनिया के अंदर आने जा रही है कि दुनिया हैरान हो जाएगी, परेशान हो जाएगी और लोग अपने हाथों के अंदर अपने बच्चों के सांस रुकता हुए देखेंगे सिर्फ भूख की वजह से। उन्होंने ये 2008 के अंदर इकोनॉमिक्स मैगजीन जो है उसने ये खबर दी थी और फिर 2022 में उन्होंने इससे भी ज़्यादा खतरनाक खबर दी थी, यानी कि उन्होंने बताया था कि बहुत बड़ी फूड तबाही आने वाली है। और गंदम के दानों के ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है ये इनका ये जो फ्रंट पेज था उसके ऊपर उन्होंने देखा था कि गंदम के दानों के बजाय उन्होंने इंसानी खोपड़ियाँ लगाई हुई थी कि जी लोग यहाँ पर जान से चले जाएंगे, इस दुनिया के अंदर भूख इतनी पड़ जाएगी और हर जानिब अब लोग जो हैं वो आस्ता आस्ता भूख का शिकार होना शुरू हो जाएंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं, यानी कि ये इनकी पेश गोइयाँ नहीं होती हैं। अगर कोई ये सोचता है कि जी इकोनॉमिक्स ने पेश गोई कर दी थी जैसे सिम्पसन कार्टून के अंदर की जाती हैं, तो मैं आपको बता दूं ये पेश गोइयां नहीं होती, ये इनके प्लान्स होते हैं और ये अपने प्लान्स फिर आस्ता आस्ता मुकम्मल करते हैं। अब आप देखें कि जी जो रशिया है उसकी लड़ाई चल रही है और जो क्रीमिया का जो रूस के साथ एक बहुत ज़बरदस्त ब्रिज था, यानी कि क्रीमिया जिस ब्रिज के ज़रिए रूस के साथ जुड़ा हुआ था, अब उस ब्रिज को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया और ये ब्रिज रूस के लिए बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और रूस ने अब कहा है कि अब तैयार हो जाओ, रशिया ने कहा है यूक्रेन को और यूनाइटेड नेशन को, आपके तैयार हो जाओ, अब हम आपके साथ वो काम करने जा रहे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। अब ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ये जो दूसरे ममालिक से गंदम आती है तो सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान को गंदम मिलती है वो यूक्रेन से मिलती है और फिर दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करने वाला रूस है और उसके बाद जो यूक्रेन है वो 5वें नंबर पर आता है। मगर जो यूक्रेन है वो यूरोप को सारी गंदम यूरोप को प्रोवाइड करता है और वो सारी गंदम जाती है ब्लैक सी से और ये ब्लैक सी जो है ये रशिया के अंडर आता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि सालाना 33 मिलियन मैट्रिक टन गंदम जो है वो यूरोप भेजता है, यूक्रेन पाकिस्तान को भी गंदम देता है और उसके बाद पाकिस्तान और यूरोप जो बड़े बड़े ममालिक हैं यूरोप के, वो अपने बच्चों को रोटी खिला पाते हैं। लेकिन अब ये जो एक इतना बड़ा क्रीमिया वाला जो एक ब्रिज था उसको तोड़ा गया, तो अब रशिया ने वाज़ेह तौर पर ये कह दिया कि अब तुम गंदम यहाँ से गुजार कर दिखाओ या अब हमारे सी जो ब्लैक सी है उसको इस्तेमाल करके दिखाओ। अब आने वाले वक्त में इस पुल की वजह से रशिया इन सब ममालिक को रोकने जा रहा है और एक बार फिर आप देखेंगे कि जो आने वाला वक्त होगा वो रशिया के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर भूख के हवाले से बड़ा ज़्यादा अहम माना जाएगा। एक बार तो पहले माजी के अंदर भी ऐसा हुआ था कि इनकी जब ये रशिया की और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी तो फिर रशिया ने जो ब्लैक सी था उसको फिर बंद कर दिया था कि अब यहाँ से कोई गंदम नहीं जाएगी। तो फिर उर्दवान और यूरोपीय यूनियन ने इसके बड़े तरले किए थे, बड़ी मिन्नतें की थी कि खुदा का वास्ते हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारे लोग भूख से मर जाएंगे। उसके बाद फिर रशिया ने दोबारा वो रास्ता खोल दिया था और अब इस ब्रिज के उड़ने के बाद प्यूटन ने कहा है कि अब तुम तैयार हो जाओ, अब हम तुम्हें इसका बड़ा करारा और जबरदस्त जवाब देंगे। उसने बल्कि बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि जितने भी ये सारे शिप्स जाते थे ब्लैक सी से, अब इनके साथ जो हमारे एग्रीमेंट थे वो एग्रीमेंट खत्म हो रहे हैं और अब यहाँ से कोई भी यहाँ यानी कि हमारे ब्लैक सी को इस्तेमाल करते हुए कोई भी मुल्क अपना जहाज यहाँ से तजारत के लिए नहीं भेजेगा, स्पेशली जो यूरोपीय यूनियन के जहाज हैं वो और तुर्की के, क्योंकि तुर्की ने जो काम अब रशिया के साथ किया यकीन जानिए बड़ा हैरत अंगेज है। रशिया ने तुर्की की बड़ी ज़्यादा सपोर्ट की थी और जब रशिया ने पहले एक मरतबा ये रास्ता बंद किया था तो तुर्की ने ही कहा था कि आप ये रास्ता खोल दें, तो फिर जो प्यूटन था उसने तुर्की के कहने पे ये रास्ता खोला था। लेकिन अब तुर्की पिछले आप देखें वो पिछले कुछ अरसे से वो मुसलसल इस कोशिश में लगा हुआ है कि मैं किसी न किसी तरह नेटो के अंदर शामिल हो जाऊँ, यूरोपीय यूनियन के अंदर शामिल, यानी नेटो के अंदर तो वही यूरोपीय यूनियन के अंदर शामिल हो जाऊँ और फिर उसके बाद जो यूरोपीय यूनियन है फिर वो मुझे सपोर्ट करे, क्योंकि आजकल तुर्की की जो मईशत है वो बिल्कुल डामाडोल हो चुकी है, बिल्कुल नीचे जा चुकी है। वहाँ पर जो महंगाई की शरह पूरी दुनिया की निस्बत सबसे ज़्यादा होती जा रही है और जो यूनाइटेड नेशन का चीफ है उसने अब ये बाकायदा तौर पर कह दिया है कि प्यूटन खुदा का वास्ता ये फैसला मत करो, करोड़ों लोग भूख से मरना शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे इस फैसले ने पूरी दुनिया को हला कर रख देना है। यानी कि अब ये जो यूरोपीय यूनियन है ये एक जानिब से तो रशिया के खिलाफ पूरी यूरोपीय यूनियन खड़ी हुई है कि जी वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप रशिया के साथ जो करते हो करो, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको मुआशी तौर पर भी सपोर्ट करेंगे, हम आपको अस्करी तौर पर भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब यूक्रेन के इस लड़ाई के हवाले से अब रशिया कोई फैसला ले रहा है तो फिर यूरोपीय यूनियन आगे उसकी मिन्नत तरले कर रहे हैं कि भाई आप ये काम ना करो, आप इस रास्ते को बंद ना करो, जो ब्लैक सी है उसको रोको मत, उसको बंद मत करो, क्योंकि फिर जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोप के बड़े बड़े ममालिक हैं, फिर वहाँ पर तो गंदम का कहत आ जाएगा। और इसी कहत के हवाले से ही इकोनॉमिक्स जो मैगजीन है वो 2 मरतबा अपनी आलमी रिपोर्ट्स जारी कर चुका है और उसने मैंने आपको पहले बताया कि एक रिपोर्ट के अंदर तो उसने गंदम के जो पौधे थे उनके ऊपर गंदम के दाने लगाने के बजाय
बजाय उसने इंसानी खोपड़ियाँ लगा दी थी कि ये देखिए जी हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं और बहुत जल्द दुनिया को ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और अब खुदा न खास्ता वो हालात आ चुके हैं कि आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि जो यूरोपीय यूनियन है, जो यूरोप के ममालिक हैं, उनके लिए माशी तौर पर कोई मसाइल शायद हो या ना हो, लेकिन गंदम और खाने पीने के हवाले से शायद बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़े।